नमस्कार दोस्तों। अगर आपने बिहार बोर्ड कक्षा 12 गृह विज्ञान की परीक्षा 2025 दी है और सही उत्तर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ आपको सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही उत्तर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी इस तरह के सटीक और उपयोगी वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते। ठीक है। ऑप्शन है मौसम से, कीट से, धूल से, शत्रु से। तो कपड़े हमें मौसम, कीट और धूल से बचाते हैं, लेकिन शत्रु से हमारी रक्षा नहीं करते हैं। ठीक है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। क्योंकि थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है और यह शरीर के उपापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन आहार संरक्षण विधि है। ऑप्शन है निर्जलीकरण, हिमीकरण, डिब्बाबंदी, इनमें से सभी। तो आहार संरक्षण की जो विधि है जिसके माध्यम से भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है तो वह है निर्जलीकरण, हिमीकरण और डिब्बाबंदी। तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक है। ऑप्शन है स्टार्च, मेटानिल येलो, आर्जिमोन, सोप स्टोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टार्च। दूध में मिलाया जाने वाला जो अपमिश्रक होता है वह स्टार्च है और स्टार्च के उपयोग से क्या होता है, दूध का गाढ़ापन बढ़ जाता है। ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन है आपका स्वच्छता, ज्ञान, स्वास्थ्य, आदतें। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आदतें। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है। ऑप्शन है रासायनिक पदार्थ, जीवाणु, एंजाइम और स्वास्थ्यकर स्थिति। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंजाइम। एंजाइम खाद्य पदार्थ के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, ये आंतरिक कारक है जो खाद्य पदार्थों के अंदर मौजूद रहता है और इनके अपघटन में यानी खाद्य पदार्थों के अपघटन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न संख्या 7, धन भौतिक वस्तुओं तथा संपत्तियों को माना जाता है। ऑप्शन है आवश्यक साधन, मानवीय साधन, भौतिक साधन, हानिकारक साधन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भौतिक साधन। प्रश्न संख्या 8, सूखी धुलाई का इस्तेमाल
किन वस्त्रों पर किया जाता है? अर्थात ड्राई क्लीनिंग का इस्तेमाल किन वस्त्रों पर किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेशम की वस्त्रों पर सूखी धुलाई का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ इसके अलावा ऊन, मलमल के लिए भी यह इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 9, नियमित धुलाई से वस्त्र बने रहते हैं। ऑप्शन है साफ, रोगाणु रहित, दुर्गंध मुक्त, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 10, कसीदाकारी सुजनी रजाई बनाने की प्रथा किस शताब्दी में शुरू हुई? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18वीं शताब्दी में। और कहाँ से इनकी शुरुआत हुई? तो मुजफ्फरपुर जिले से। ये कसीदाकारी सुजनी रजाई बनाने के लिए महिलाएं पुराने कपड़ों के टुकड़ों को मिलाकर छोटे बच्चों के लिए रजाई बनाती थी, जिसे सुजनी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन वृषण का कार्य है? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना, शुक्राणुओं का निर्माण करना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना, ए और बी दोनों। तो ध्यान दीजिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव वृषण के द्वारा होता है, साथ साथ शुक्राणुओं का भी निर्माण वृषण के द्वारा होता है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव अंडाशय द्वारा किया जाता है, जो महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो वृषण का मुख्य कार्य हुआ ऑप्शन ए और बी। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किसे खाद्य परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है नमक, चीनी, तेल, इनमें से सभी। तो देखिए, खाद्य परीक्षक के रूप में नमक का भी इस्तेमाल किया जाता है, चीनी का भी इस्तेमाल किया जाता है और तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोककर लंबे समय तक खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है? तो मृदा प्रदूषण का कारण है वनों की कटाई, औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग। तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु प्रदूषण के कारण नहीं होता है? यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि वायु प्रदूषण के कारण नहीं होता है। तो वायु प्रदूषण से त्वचा रोग, सिर दर्द और श्वसन रोग होता है, लेकिन वायु प्रदूषण से रतौंधी रोग नहीं होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं? ऑप्शन है फफूंदी, खमीर, जीवाणु,
विषाणु। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खमीर। किण्वन की क्रिया में खमीर भाग लेते हैं जो शर्करा को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। प्रश्न संख्या 16। स्तनपान आवश्यक है। ऑप्शन है शिशु तथा माता दोनों के लिए, केवल शिशु के लिए, केवल माता के लिए, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्तनपान शिशु तथा माता दोनों के लिए आवश्यक है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि स्तनपान शिशु के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है और प्रतिरक्षा भी प्रदान करती है बच्चों को, जबकि माता के लिए यह गर्भाशय के संकुचन में मदद करता है स्तनपान। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 17। नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 18। निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारी श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रतिदिन लगभग 3800 कैलोरी की आवश्यकता होती है भारी श्रम करने वाले व्यक्ति को, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19। कुशन का उपयोग होता है। ऑप्शन है पलंग पर सोने के लिए, दरी पर सोने के लिए, सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए कुशन का उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 20। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है विटामिन डी, प्रोटीन, वसा, विटामिन ए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन डी। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है, अर्थात यह हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन है किण्वन में, प्रशीतन में, निर्जलीकरण में, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रशीतन में रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है, जो खाद्य पदार्थों को ठंडा रखकर लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखता है। प्रश्न संख्या 22। रेखाओं का प्रकार है। ऑप्शन है क्षैतिज, लंबवत, खड़ा, तिरछी, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी रेखाओं का प्रकार है क्षैतिज, लंबवत एवं तिरछी। प्रश्न संख्या 23। प्रकाश मनुष्य के मन में कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है? उत्साह, आशा, उल्लास, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी प्रभाव प्रकाश मनुष्य के मन में उत्पन्न करता है।
प्रश्न संख्या 24, विनियोग के साधन क्या हैं? ऑप्शन है डाकघर, बैंक, बाजार, ए और बी दोनों। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों विनियोग के साधन हैं, अर्थात डाकघर और बैंक। प्रश्न संख्या 25, जीवन बीमा से लाभ है। आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता, आयकर से छूट, बचत का अच्छा साधन, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जीवन बीमा से लाभ मिलता है। प्रश्न संख्या 26, आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख होता है? ऑप्शन है नाम, पता, उम्र। तीनों आधार कार्ड पर उल्लेख होता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 27, बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? ऑप्शन है खाता धारक का विवरण, लेन देन का विवरण, खाते का शेष, इनमें से सभी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सही। प्रश्न संख्या 28, निम्न में से किस रेशे से सूती वस्त्र का निर्माण होता है? ऑप्शन है कपास, लिनन, काको, जूट। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कपास। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन स्त्री प्रजनन प्रणाली का अंग नहीं है? ऑप्शन है डिम्ब नलिकाएं, यह स्त्री प्रजनन प्रणाली का अंग है। गर्भाशय, ये भी स्त्री प्रजनन प्रणाली का अंग है। अंडाशय, ये भी स्त्री प्रजनन प्रणाली का अंग है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका पुरुष प्रजनन अंग है जो वृषण से शुक्राणुओं को बाहर ले जाने का कार्य करती है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन हार्मोन नहीं है? ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, हीमोग्लोबिन, एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ये तीनों क्या है? हार्मोन है। लेकिन हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 31, निम्न में से कौन अंतःस्रावी विकार है? कौन अंतःस्रावी विकार है? ऑप्शन है अस्थमा, मलेरिया, पेट दर्द, मधुमेह। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मधुमेह जो है वह अंतःस्रावी विकार है। अंतःस्रावी विकार वह होता है जो हार्मोन के असंतुलन से उत्पन्न होता है, और हार्मोन के असंतुलन से मधुमेह की बीमारी होती है, तभी इंसुलिन का टीका दी जाती है। प्रश्न संख्या 32, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्री और पुरुष दोनों में समान होता है? ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन्स महिलाओं में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो है यह पुरुषों में पाया जाता है। यहाँ कहा जा रहा है कि
कौन सा हार्मोन स्त्री और पुरुष दोनों में समान होता है? तो इसमें से कोई ऐसा हार्मोन नहीं होता है जो दोनों में समान होता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 33, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? यहाँ पर ध्यान देने वो बात है, प्रथम लक्षण क्या होता है? तो गर्भावस्था का प्रथम लक्षण होता है मासिक धर्म का बंद होना, आपका राइट आंसर होगा। तब दूसरा लक्षण धीरे धीरे बार बार मूत्र त्याग करना, जी मिचलाना, ये सभी फंक्शन बाद में प्रकट होने लगता है, लेकिन प्रथम लक्षण ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 34, मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन है स्त्री के शरीर के अंदर, पुरुष के शरीर के अंदर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्त्री के शरीर के अंदर निषेचन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन भारत में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है औद्योगिक अपशिष्ट, शहरीकरण, वनों की कटाई, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 36, अवशोषकता किस वस्त्र का विशेष गुण है? यानी अवशोषण करना किस वस्त्र का विशेष गुण है? ऑप्शन है सूती, ऊनी, रेशमी, पॉलिस्टर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूती जो है वह अवशोषकता खासकर विशेष गुण होता है, सूती में अवशोषण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। प्रश्न संख्या 37, शोक के अवसर पर पहने जाने वाले वस्त्र कैसे होने चाहिए? ऑप्शन है सफ़ेद, भड़कीले, रंग बिरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो शौक के अवसर पर जो वस्त्र पहने जाते हैं वह सफ़ेद होना चाहिए, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लार ग्रंथि, क्योंकि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि ये तीनों क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन लार जो ग्रंथि है यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तब ये कौन सी ग्रंथि है? तो यह है बहिस्रावी ग्रंथि, जो लार नलिकाओं से मुंह में स्रावित होती है। प्रश्न संख्या 39, अवधि के आधार पर निम्न में से कौन बजट का प्रकार है? दैनिक बजट, साप्ताहिक बजट, वार्षिक बजट, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कौन कैल्शियम का स्रोत है? ऑप्शन है दूध, दही, पनीर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी कैल्शियम का स्रोत है। प्रश्न संख्या 41, निम्न में से किस पदार्थ पर एगमार्क का चिन्ह नहीं होता है? सरसों तेल, अनाज और दाल पर एगमार्क का चिन्ह होता है, क्योंकि
कृषि के जो कच्चे उत्पाद होते हैं उस पर एग मार्क का चिन्ह होता है, लेकिन जैम जो है इस पर एक मार्ग का चिन्ह नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से किस उत्पाद पर ISI मार्क होता है? ऑप्शन है फल, सब्जी, आयरन, अनाज। तो ISI जो मार्क होता है वह खासकर इलेक्ट्रिकल उपकरण के लिए होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरन। ISI मार्क होता है। प्रश्न संख्या 43, घरेलू कचरा किस प्रकार का प्रदूषण फैलाता है? ऑप्शन है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से सभी। तो घरेलू कचरा मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण तीनों प्रकार के प्रदूषण को फैलाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 44, निम्न में से कौन पर्यावरण प्रदूषण का मानव निर्मित कारण है? यहाँ पर कहा जा रहा है मानव निर्मित कारण। तो देखिए, धूल भरी आंधी यह प्राकृतिक आपदा है। जंगल में आग ये भी प्राकृतिक आपदा है। ज्वालामुखी गतिविधियाँ ये भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन परिवहन जो है वह मानव निर्मित पर्यावरण प्रदूषण है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 45, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 46, किस भारतीय नेता के जन्म के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया? ठीक है, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के 145वें जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 47, निम्न में से कौन नवजात शिशु की पहली तत्कालिक देखरेख है? ऑप्शन है नाल काटना, वजन लेना, चिकित्सीय जांच, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी नवजात शिशु की पहली तत्कालिक देखरेख है। नाल काटना, वजन लेना, चिकित्सीय जांच करना। प्रश्न संख्या 48, संतुलित आहार के अवयव हैं। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण, वसा एवं जल, इनमें से सभी। तो संतुलित आहार के जो अवयव हैं इनमें से सभी हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से किसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है? ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। ऑप्शन है वसा, विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन। तो हड्डियां अगर कमज़ोर होती है तो उसके पूर्ति के लिए कैल्शियम दी जाती है, इसलिए कैल्शियम की कमी से यह रोग होता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 50,
वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है? ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे संक्षिप्त रूप में कहते हैं सीएनजी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है जो प्रदूषण बहुत कम मात्रा में फैलाती है, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 51, निम्न में से कौन प्रदूषित वायु के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका है? ऑप्शन है धूप, वर्षा, पेड़ पौधे, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी धूप, वर्षा और पेड़ पौधे प्रदूषित वायु के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीका है। प्रश्न संख्या 52, तेज सौर के संपर्क में आने से क्या प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है? तो तेज सौर के संपर्क में आने से तनाव बढ़ती है, उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, अनिद्रा भी होती है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 53, निम्न में से कौन दूषित जल से होने वाला रोग नहीं है? तो देखिए, दूषित जल से होने वाला रोग है हैजा, टाइफाइड, पेचिस। लेकिन दूषित जल से होने वाला रोग तपेदिक नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि तपेदिक टीबी जिसे हम कहते हैं वायु जनित बैक्टीरिया के कारण फैलता है। बाकी हैजा, टाइफाइड और पेचिस दूषित जल से फैलता है। प्रश्न संख्या 54, निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का दुष्परिणाम नहीं है? ऑप्शन है लेथेरिज्म, अतिसार, उचित पोषण, यकृत संबंधी रोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उचित पोषण। प्रश्न संख्या 55, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है दांतों को ब्रश करना, ये भी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। हाथ धोना, नाखून काटना। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 56, कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? ऑप्शन है रेशम, ऊन, लिनेन, कपास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेशम। कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है, अर्थात रेशम कीड़ों से कोकून पहले बनता है, इसके बाद कोकून से रेशम के धागे निकाले जाते हैं। प्रश्न संख्या 57, एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी के लिए किससे सहायता प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन है विज्ञापन द्वारा, निजी अनुभव द्वारा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव द्वारा, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 58, मासिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मौद्रिक आय के
अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 59, निम्न में से कौन वस्त्रों की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है दाग धब्बे छुड़ाना, वस्त्रों को धोना और सुखाना। ये तीनों वस्त्रों के धुलाई के अंतर्गत आता है। बाकी ऑप्शन जो डी है वह संग्रह करना, यह वस्त्रों के धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 60, अपमिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन है नकली को असली बताकर बेचना, गलत लेबल लगाकर बेचना, वर्जित रंग मिलाकर बेचना, इनमें से सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी अपमिश्रण का उदाहरण है। नकली को असली बनाकर बेचना, गलत लेबल लगाकर बेचना और वर्जित रंग मिलाकर बेचना। प्रश्न संख्या 61, व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए कैसा आहार आवश्यक होता है? ऑप्शन है चटपटा, तला, पौष्टिक तत्वों से युक्त या महंगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पौष्टिक तत्वों से युक्त जो आहार है वह व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 62, तृतीयक रंग कितने रंगों के मिलने से बनता है? तृतीयक रंग 3 रंगों के मिलने से बनता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 63, निर्जलीकरण की स्थिति में व्यक्ति को क्या देना चाहिए? ऑप्शन है उबला पानी, ORS, ठंडा पानी, तरल आहार। तो निर्जलीकरण की स्थिति में व्यक्ति को ORS घोल दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ORS घोल में पानी, नमक एवं शर्करा तीनों संतुलित मिश्रण के रूप में अवस्थित रहता है। प्रश्न संख्या 64, कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, सोडियम, कैल्शियम। तो प्रोटीन जो है नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 65, निम्न में से कौन से कारक आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, लिंग, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से जो सभी है वह आहार आयोजन को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 66, नवजात शिशु को कपड़े पहनाते समय निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक आरामदायक है? ऑप्शन है आगे से खुलना, पीछे से खुलना, ऊपर से खुलना और नीचे से खुलना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आगे से खुलना ज़्यादा आरामदायक होता है। प्रश्न संख्या 67, निम्न में से कौन एक बार का निवेश नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रीय बचत पत्र, सावधि जमा, आवर्ती जमा, किसान विकास पत्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आवर्ती जमा एक बार का निवेश नहीं है। प्रश्न संख्या 68, प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? तो प्राथमिक रंगों की संख्या 3 है। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 69, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से
देना चाहिए? तो बच्चों को पूरक आहार के रूप में 6 माह के बाद शुरू कर देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी। पूरक आहार के रूप में बच्चों को मसला हुआ फल, सब्जियां, दलिया आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 70। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन है चयन का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी उपभोक्ताओं के अधिकार दिए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।